ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। देहरादून के प्रेस क्लब में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि चमोली आपदा के बाद वहां की व्यवस्थाओं में हो रही लापरवाही व लेट लतीफी के मुख्य कारण सरकार व मौजूदा सरकार के साथ सही तालमेल न होना है। किशोर ने कहा कि वह चमोली डैम की कार्यदायिनी संस्था एनटीपीसी से मांग करते हैं कि आपदा में मरने वाले लोगों के आश्रितों को तत्काल 20-20 लाख रुपए का मुआवजा मुहैया कराने के साथ आश्रित परिवारों में से एक व्यक्ति को नौकरी दें। इतना ही नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने तो वर्ष 2013 में हुई त्रासदी को मौजूदा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने 2013 की आपदा से भी कोई सबक नहीं लिया। यदि बीजेपी सरकार ने पूर्व की घटनाओं से सबक लिया होता तो आज चमोली की आपदा में हुई जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता था। वहीं जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से श्रमिक मंत्र संवाददाता ने सवाल किया कि आप पूर्व की जिस आपदा से मौजूदा सरकार को सबक सीखने की बात कह रहे हैं, लेकिन उन दिनों प्रदेश में भाजपा की नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो फिर आपने व आपकी सरकार ने सबक लेते हुए प्रदेश में हो रहे अनेकों सुरंगों व डैम निर्माण को सुरक्षित करने की कोशिश क्यों नहीं की? पत्रकार के इस सवाल पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आपदा के बाद हमारी सरकार वेंटिलेटर पर चली गई थी और इस कारण उनकी निवर्तमान सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। अब किशोर उपाध्याय के अदृश्य जवाब से कई सवाल उठते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी आज एक नहीं बल्कि कई खेमे में बटी हुई है, लेकिन वहीं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आज अलग अलग माध्यमों से भाजपा में सामंजस्य सही नहीं होने की बात कहते हैं, जबकि पूर्व सीएम हरीश रावत सूबे के मुखिया का गुणगान करते नहीं थकते हैं, तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता किशोर उपाध्याय जैसे लोग मौजूदा सरकार पर क्यों उठाते हैं अनेकों सवाल। पूछता है श्रमिक मंत्र किशोर उपाध्याय से ये सवाल। इतनी जगह बिक चुके हैं, वो हमारी संपत्ति, पानी हमारी संपत्ति है, वो धरती हमारी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और उसके अलावा जितने बांध हैं वो कितने सुरक्षित हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर वो सुरक्षित नहीं है, जर्मनी ने अपने बहुत से बांधों को, अमेरिका ने अपने बहुत से बांधों को डिकमीशन किया है क्योंकि उससे लोगों को खतरा हो सकता है। तो अगर टिहरी बांध से खतरा है तो भाई उसको डिकमीशन करो, या दूसरे बांधों से श्रीनगर से खतरा है तो उसको डिकमीशन। कंपनी और सरकार के बीच सामंजस्य नहीं है व्यवस्थाओं को लेकर आपका में, लेकिन वही मालूम नहीं हुई आपके हरीश रावत को सरकार के सराहनीय कदम बताते हैं, वही आप सवाल उठाते हैं, तो क्या माने आपकी पार्टी खुद की सामंजस्य नहीं है? नहीं, इसको देखिए, इसको दलगत राजनीति से मत नहीं देखना चाहिए। हरीश रावत जी वहाँ गए, शुरू में गए, वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी, किस तरह की सूचनाएं उनको मिली होंगी, इस बारे में वही कुछ कह सकते हैं। लेकिन मुझे जो सूचना मिली उसमें ये है कि एनटीपीसी और राज्य सरकार की वहाँ पर जो राहत प्रदान करने वाली एजेंसीज हैं उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कि एनटीपीसी ने शुरू में जो उनका एक नक्शा होता है कि कौन सी 4 सुरंगों में से किसमें लोग फंसे हुए हैं, वो तक जो है उन्होंने नहीं दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है। रावत जी ने अपनी बात कही है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। उन्होंने जो भी कहा है वो प्रथम दृष्टया उन्होंने जो कहा, लेकिन बाद में जो चीजें छन करके आ रही हैं उसकी बात कर रहे हैं। श्रमिक मंत्र स्टोरी हेड आलोक शर्मा की एक खास रिपोर्ट।